आ रही है जहां पर कि एनकाउंटर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ मिलिटेंट्स टेररिस्ट के बीच में चल रहा था। और इस दौरान एक बुरी खबर ये सामने आई है कि एक आर्मी का जवान हमारा शहीद हो गया है। बिल्कुल ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है जहां पर और ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों को घेरा गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल सीरियस इंजरीज जो है वो हमारे एक जवान को हुई थी, जिसके बाद की जख्मों का ताव ना सहते हुए उसने शहादत पा ली है और ये हमारा एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गया है। ये बुरी खबर सामने आ रही है। आप ओम शांति जरूर लिखें, क्योंकि उधमपुर का डुडू बसंतगढ़ ये इलाका है जहां पर की नॉर्मल रूटीन जो सर्च ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, और वहां पर सभी जो फॉरेस्ट एरिया है उसे खंगालने का काम किया जा रहा था। और कुछ इनपुट्स के आधार पर ये पता चला था कि शायद वहां पर टेररिस्ट की मौजूदगी हो सकती है। और इस इनपुट के आधार पर जो एक्सचेंज ऑफ फायर है बोथ साइड से देखने को मिली, दोनों तरफ से गोली जो है वो चली, जिसके बाद कि अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक जवान हमारा पहले इंजर्ड हुआ था, सीरियसली इंजर्ड वो हुआ था, जिसके दौरान कि अब उसका ट्रीटमेंट जब चल रहा था इस दौरान उसकी मौत हो गई है, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो ये बुरी खबर उधमपुर से सामने आ रही है, जहां पर कि अभी की बात की जाए तो ये फॉरेस्ट एरिया है, पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। अगर हम पूरे जम्मू डिवीजन की बात करें तो उधमपुर है, कठुआ है, किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है, उसके बाद पुंछ है, राजौरी है और साथ ही साथ जम्मू मेन सिटी है। कोई भी इलाका इस वक्त ऐसा नहीं है जहां पर की सिक्योरिटी बीफ्ड अप नहीं की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ है, टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो ग्रिड है उसे और टाइटन किया गया, जो सिनेरियो है उसे और टाइट किया गया सिक्योरिटी की ग्रिड को। और नाकाबंदी हर जगह देखने को मिल रही है, हर एक जिले में, हर एक जगह पर, हर गली मोहल्ले में, हर एक चौक चौराहे पर। और इसी के चलते कुछ इनपुट्स के आधार पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो फॉरेस्ट एरिया में जो है वो गश्त कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, जिस दौरान आतंकियों ने देखा कि अब वो जो पुलिस है उन तक पहुंच सकती है, वो घिर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की। लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा नुकसान हमको हुआ है, जहां पर हमारा एक आर्मी का जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, शहीद हो गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे रहे हैं। इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, एनकाउंटर हुआ और उसके बाद एक जवान हमारा शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। और उसी के साथ आप ओम शांति जरूर लिखें। लेकिन अभी की बात करें तो एनकाउंटर वहां पर किया जा रहा है और 3 से 4 जो हमारे 3 से 4 जो टेररिस्ट हैं वो घिरे हुए हैं। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के कर्मी हैं और जो जवान है वो मौके पर उन्होंने मौका संभाला हुआ और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और कठुआ और साथ ही साथ जो उधमपुर है ये इंटर रिलेटेड कनेक्टेड एरिया है, तो कठुआ को भी अब हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और साथ ही साथ जम्मू को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर डिवीजन में ऑलरेडी हाई अलर्ट चल रहा है, क्योंकि पहलगाम में हमने देखा किस तरीके से अटैक हुआ। अभी फिलहाल डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, डुडू बसंतगढ़ में पहले भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी, पिछले साल भी वहां पर एनकाउंटर हुआ था, एक बड़ा नुकसान हमें भी हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर से वहां पर अभी एनकाउंटर लगातार जारी है। जब ये न्यूज मैं आपको दे रही हूँ, ये खबर, ये जानकारी दे रही हूँ, इस समय भी एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों तरफ से हो रहा है। और बुरी खबर यह है कि हमारा एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। जैसे ही और डिटेल्स इसको लेकर सामने आएगी वो मैं आप तक सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से पहुंचाऊंगी। लेकिन अभी 3 से 4 टेररिस्ट को हमारे जवानों ने घेरा हुआ है। लेकिन एक बुरी खबर ये है, एक हमको बहुत बड़ा खामियाजा जो है अभी इस एनकाउंटर की शुरुआत में ही भुगतना पड़ा। एक जवान हमारा फिलहाल शहीद हुआ है। तो आप ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल के लिए जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा हम आपको जरूर साझा करेंगे। तो ये उधमपुर डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, जहां पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला है और 3 से 4 आतंकियों को घेरा गया है। जो उधमपुर वासी हैं वो पैनिक ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद है और आप अपने अपने घरों में रहें, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट मिलूंगी, इजाजत।